एक सांसद के द्वारा दिए गए उस बयान की, जिसके बाद देश में जातीय हिंसा फैलाने का काम, जो घृणित काम किया जा रहा है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और उत्तर प्रदेश ही नहीं कई अन्य प्रदेशों में भी इसकी आग उठ चुकी है। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन द्वारा एक बयान देश की संसद में दिया जाता है और उसके बाद ऐसी आग फैलती है कि शायद वो आग अब बुझने का नाम भी नहीं ले रही। क्या ऐसी बयानबाजी करके ही वो लोग लाइमलाइट में आना चाहते हैं? आखिर ये कंट्रोवर्सी क्यों पैदा हुई? क्या विपक्ष के पास मात्र एक यही मुद्दा रह गया कि महापुरुषों का अपमान करो और उसके बाद अपनी राजनीतिक रोटी? ये पूरे प्रदेश में ये चर्चा का विषय है कि एक दलित सांसद के घर पर हमला हुआ, लेकिन क्या उन दलित सांसद ने चुनाव में ये सोचा था कि क्या मैं सिर्फ दलितों का नेता हूं? जब चुनाव आता है तो किसी भी समाज से कोई व्यक्ति, उसको कोई एक समाज वोट नहीं करता, हर समाज से उसको वोट मिलता है। और मेरा मानना है कि कोई भी ऐसा नेता नहीं होगा जो चुनाव के वक्त किसी समाज के दरवाजे पे, किसी धर्म, जात, संप्रदाय से किसी भी ऐसे व्यक्ति के घर शायद ही न जाता हो। आप अगर जनप्रतिनिधि हैं, जनता की राजनीति कर रहे हैं, तो आप किसी समाज की अवहेलना या उस समाज से जुड़े किसी महापुरुष की अवहेलना कैसे कर सकते हैं? राणा सांगा मात्र क्षत्रियों या राजपूतों के ही गर्व का विषय नहीं है, वो समस्त भारतवासियों के गर्व का विषय है और समस्त भारतवासियों के मान सम्मान, स्वाभिमान का प्रतीक है, जिन्होंने अपने शरीर के कई अंग को बलिदान कर ऐसा युद्ध लड़ा कि आज उनका नाम इतिहास में दर्ज हो सका है। और अगर ऐसे महापुरुष का अपमान होगा तो शायद ही कोई देशभक्त या देश के प्रति वफादारी रखने वाला व्यक्ति उनके इस अपमान को सहन कर सके। ये अपमान सिर्फ राणा सांगा का नहीं है, ये अपमान समस्त देश प्रदेशवासियों का है और समस्त देश के उन नागरिकों का है जिन्होंने देश के प्रति अपनी वफादारी को साबित किया है। आज राणा सांगा की बात हो रही है, कल किसी और का अपमान होगा, फिर आए दिन हर व्यक्ति किसी ना किसी महापुरुष का अपमान करता है। आखिरकार इतिहास खोदने की जरूरत ही क्यों पड़ रही है? और इतिहास खोदा भी जा रहा है तो ऐसे महापुरुषों का अपमान क्यों किया जा रहा है? क्या विपक्ष के पास और कोई मुद्दे जनहित से, जन कार्य से जुड़े हुए नहीं बचे हुए? विपक्ष का काम क्या होता है? अगर करणी सेना उग्र हुई, प्रदर्शन उसने किया, तो आखिर क्या कारण है कि जो उन्हें उग्र होना पड़ा? कि सरकार का व्यक्ति हो या विपक्ष का, ऐसे बयान वीरों के खिलाफ कड़ी से कड़े कानून का प्रावधान होना चाहिए और देश के महापुरुषों या देश के मान, स्वाभिमान, सम्मान के खिलाफ अगर कोई आवाज उठती है तो उस पर यूएपीए, एनएसए और ऐसे कड़े कानून लगाकर उनको सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। पूरे प्रदेश में आज भी लाखों की संख्या में दलित समाज के ऐसे लोग हैं जो शिक्षा से वंचित हैं, जिनको अच्छा इलाज नहीं मिल पा रहा है, जिनको ठीक से राशन नहीं मिल पा रहा है, जो आज भी मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, पर उनको वो उनका मेहनताना नहीं मिल पा रहा है जो शायद उनको मिलना चाहिए। दलित पिछड़ों की बात कौन करेगा? उनके हक और हकूक की लड़ाई कौन लड़ेगा जो आज भी जिनको वो दर्जा, वो सम्मान नहीं मिल पाया? पर उनकी बात करने के लिए ना रामजी लाल सुमन खड़े होंगे सदन में, ना ऐसा कोई नेता सदन में खड़ा होगा। और जब अपने ऊपर बात आती है तो आप दलितों के नेता बन जाते हैं। कोई देश के अखंडता, शौर्यता, वीरता पे उंगली उठा रहा है, कोई देश के महापुरुषों पर उंगली उठा रहा है, कोई देश के उन नागरिकों पर उंगली उठा रहा है, कोई थानों में किस प्रकार से दलाली हो रही है, सरकारी विभागों में किस तरह से धनुगाही का जो खेल चल रहा है, और ऐसे कई अन्य मुद्दे हैं। सड़क का मुद्दा है, नाली का मुद्दा है, अच्छे पार्क होने चाहिए, स्ट्रीट लाइट होनी चाहिए, महिलाओं से जुड़े मुद्दे उठाइए, शिक्षा से जुड़े मुद्दे उठाइए, लेकिन ऐसे मुद्दे ना आपके द्वारा सदन में उठाए जाते हैं और ना ही उनकी लड़ाई सड़क पर लड़ी जाती है। पर अगर ऐसा कोई ज्वलनशील मुद्दा उठकर सामने आता है जिसमें राजनीतिक लाभ होगा, अब वो जात से जुड़ा हो या धर्म से जुड़ा हो, तो तत्काल उसमें सारी पार्टियां उछल के सामने आ जाती हैं। आखिर राणा सांगा की बात करना और प्रदेश में आग लगाना ये जरूरत क्यों पड़ गई? सबसे अहम मुद्दा ये, क्या राणा सांगा समाजवादी थे या भाजपाई थे या कांग्रेसी थे या किसी दल से जुड़े? कोई भी समाज के प्रति ये लड़ाई नहीं है, ये एक महापुरुष के अपमान की लड़ाई है जो शायद उत्तर प्रदेश नहीं, आज पूरा देश लड़ रहा है और लड़ेगा भी, और लड़ना भी चाहिए। आंधियों में वही पेड़ टिके रहते हैं जो झुक जाते हैं, और जो झुकते नहीं है वो टूट जाते हैं। संविधान ने हमें आजादी दी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच की, अभिव्यक्ति की आजादी, पर अभिव्यक्ति की आजादी का अर्थ ये नहीं है कि आप देश के मान, स्वाभिमान, देश की मान मर्यादा के साथ खिलवाड़ करें, देश के महापुरुषों का अपमान करें। जिन बयान से सामाजिक सद्भाव बिगड़े, ऐसे बयानबाजी करने वालों या ऐसे नेताओं के ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और उन लोगों के खिलाफ सख्त कानून बनना चाहिए जिसके अंतर्गत यूएपीए, एनएसए लगाकर और वेजिंग वार की धाराएं लगाकर इनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाना चाहिए। जो भी व्यक्ति देश या देश के प्रति ईमानदार होगा, देश के प्रति वफादार होगा, वो किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय से आता हो, वो कभी स्वीकार नहीं करेगा कि इस देश के किसी भी महापुरुष, वो किसी भी जाति, संप्रदाय, किसी भी धर्म से आते हो, वो कभी बर्दाश्त नहीं करेगा कि ऐसे महापुरुषों का अपमान हो। तो ये लड़ाई सिर्फ किसी एक संगठन, एक जाति की नहीं है। आप सबको ऐसी बयानबाजी के खिलाफ लड़ना होगा और ऐसे महापुरुषों पर की गई अभद्र टिप्पणी पर अपना विरोध दर्ज करवाना होगा।